नमस्कार, मैं सुभाष आप सबका स्वागत करता हूं। एक और नए एपिसोड में हाजिर हुआ हूं आपके साथ। उम्मीद है कि आपको अभी तक के मेरे बनाए गए वीडियोस जो भी साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर है, किस तरीके से जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी आम आम जीवन में इंसान के साथ होता है, लोगों के साथ जो हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पसंद आ रहे होंगे और आप अपना प्यार मुझ पर यूं ही बनाए रखें। तो आज जो मैं एक कहानी लेके आया हूँ वो कहानी है ये कहानी तो क्या है, पर हाँ ये अवेयरनेस है कि किस तरीके से जो है वो लोग अपना पासवर्ड्स पिन वगैरह टाइम पर चेंज नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, किस तरह से उसका ब्रीच हो जाता है। साइबर जो ठग है वो कैसे उसको डेटा को आपका चुरा लेते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, कमजोरी ढूंढ लेते हैं और आपको उसकी वजह से जो है वो कई सारा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है और आपके कई बार सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे हैक हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित आज का मेरा वीडियो है और इस एपिसोड को मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ। ये बेसिकली है कि एक स्लोगन है कि सुरक्षा की चाबी समय समय पर अपना पिन और पासवर्ड बदले। तो ये मेरा आज का एपिसोड का टॉपिक है। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। वो एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है और काफी शार्प है, अपना अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा अपना उनका रेपुटेशन है और ठीक ठाक उनकी अपनी इनकम है, सैलरी वगैरह ठीक है। मेहनत कश आदमी है, काफी जो है वो ऑफिस में सबके साथ उसका मिलना बोलना वगैरह, वो सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा है और मैनेजर्स वगैरह को, बॉस को भी वो उनके काफी पसंद आते हैं। तो आज की कहानी जो है विवेक की है। विवेक एक बदला हुआ नाम है और विवेक जो है वो विवेक क्या, विवेक की तरह आजकल सभी लोग जो ऑनलाइन, तो हर कोई ट्रांजेक्शन करता ही है, मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग सबके पास ही है। तो विवेक भी उसी तरीके से जो है वो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का यूज करता है अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए, वित्तीय लेन देन के लिए। और सोशल मीडिया, स्मार्टफोन है तो सोशल मीडिया का भी विवेक को काफी अच्छा रुचि है इसमें। वो अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसा कि सोशल मीडियाज है, यूट्यूब वगैरह, इन सब पे काफी एक्टिव रहते हैं, देखते रहते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल में कनेक्टेड रहते हैं। तो होता यह है कि एक दिन विवेक जो है वो दिन में ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उनको फोन आता है एक सामने से कि मैं आपके XYZ बैंक से बोल रहा हूँ और बैंक में जो है वो आपके एक अकाउंट नंबर है, वो पूरा विवेक का अकाउंट नंबर बताता है। वो कहता है इसमें जो है वो आपका जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स सस्पिशियस है, कुछ ट्रांजेक्शन जो है, वित्तीय लेन देन जो है वो सही नहीं है। तो आप आपके पास OTP आएगा, आप OTP शेयर कर सकते हैं। तो विवेक एक बार बोलता है कि आप OTP क्यों मांग रहे हैं? कहते हैं मैं आपके अकाउंट के जो है वो इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए मुझे एक बार लॉगिन करना है, तो चाहिए होगा। और ये आपका अकाउंट नंबर है और आपका बैलेंस तक वो बता देता है। तो विवेक को ट्रस्ट हो जाता है और विवेक कहता है कि हाँ ठीक है, बैंक से ही फोन है इसका मतलब। तो थोड़ी देर में विवेक के पास OTP आता है, वो फोन पे बात करते करते उनको OTP बता देते हैं और अगले कुछ मिनटों में जो है विवेक के 1.5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं अकाउंट से। साइबर ठगों ने एक बार फिर किसी के अकाउंट में हाथ मारा है, पूरे विश्वास में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके, और 1.5 लाख रुपए अकाउंट से गायब कर लिए। विवेक एकदम से
बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, कैसे मेरे अकाउंट से चलेगी। तो बैंक को तुरंत अपने कांटेक्ट करता है कि ऐसे-ऐसे आपके बैंक से मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी और उन्होंने मेरे अकाउंट की डिटेल मुझे बताई, तो ओटीपी माँगा, मैंने ओटीपी दिया तो जो है वो, लेकिन मेरे उसमें से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए और मैं उस नंबर पे दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहे। तो उधर से जहाँ बैंक में उसने बात करी तो बैंक वालों ने बताया कि आपका जो है वो हमारे यहाँ से किसी ने आपको कॉल नहीं किया था। इनफैक्ट जो नाम विवेक ने बताया कि मैनेजर ने ये बात, वो नाम था, तो कहते हैं कि नहीं, इस नाम से हमारे यहाँ कोई मैनेजर नहीं है और आपको जो है वो जो है वो किसी साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है। बेसिकली किसी ने आपको कांटेक्ट किया है और वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। आपके जो पैसे गए हैं तो आपको जो है इसमें रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। आप इसको एक साइबर फ्रॉड के तौर पर रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो विवेक जो है वो कांटेक्ट करता है, साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करवाता है और फिर वो बैंक जाता है। बैंक उनको बताता है कि एक्चुअली उनका जो है वो पासवर्ड पुराना तो हो गया था, शायद उन्होंने काफी टाइम पहले उस पासवर्ड को चेंज किया था, जिसकी वजह से आपके पासवर्ड एक्सेस उनके पास हो गया था और जिसकी वजह से जो है उनको काफी आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन उनके हाथ में थी और इसी वजह से वो आपको अकाउंट की डिटेल्स वगैरह बता पाए और आप उनके झांसे में आ गए। तो विवेक जो है ये तो नुकसान होता है, वो साइबर सेल में रिपोर्ट तो करता है। अब गवर्नमेंट जो है उसको साइबर सेल जो है उसको ट्रेस करने में लगी हुई है। लेकिन इससे विवेक ने जो सबक सीखा वो ये था कि अपना पासवर्ड्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है और पिन वगैरह कुछ भी, चाहे कोई भी आपसे पूछ रहा हो, ऑनलाइन तो कभी भी नहीं देना है। होता यह है कि विवेक कुछ पॉइंट्स इसके बाद अपने नोट कर लेता है परमानेंट, जिनको वो कहता है कि मैं आज के बाद फॉलो करूंगा और दोबारा से जो है मैं ऐसी स्थिति आने से बचूंगा। उनमें से जो उसके कुछ पॉइंट थे वो ये थे कि पहला तो ये कि अपना पासवर्ड और पिन जो है मैं 3 महीने के अंतराल में या 6 महीने के अंदर अंदर उनको चेंज करता रहूंगा। यही आप लोगों के लिए भी है। आप अपना पासवर्ड, अपना पिन जो है वो 3 महीने के अंदर चेंज जरूर करें। अपना पासवर्ड आप जब भी सेट करें तो उसमें अपर केस, लोअर केस, यानी बड़ा लेटर, छोटा लेटर और नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश वगैरह इस तरह का आप कुछ रख सकते हैं। और जितना कॉम्प्लेक्स, जितना मुश्किल पासवर्ड आप रखेंगे उतना ही वो मुश्किल होगा किसी साइबर अपराधी के लिए उसको क्रैक कर पाना, तोड़ पाना। और कॉमन पासवर्ड लिखने से आप बचें, जैसे डेट ऑफ बर्थ कई लोग लिखते हैं, कई लोग जो है अपना नाम प्लस कुछ डेट ऑफ बर्थ, इस तरह का कोई एक यूनिक नंबर देखते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के लिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। और जो है वो थोड़े थोड़े समय पे जो है अपने पासवर्ड, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, बैंक अकाउंट्स के हो, नेट बैंकिंग के हो, मोबाइल के एमपिन हो, कुछ भी हो, आप टाइम टाइम पे उनको चेंज करते रहें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और जो भी साइबर अपराधी है वो आपको जब भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपके अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करे, आपके पासवर्ड्स वगैरह एक्सेस करने की कोशिश करे, तो आप उससे बच जाएं ताकि वो आपके पासवर्ड्स वगैरह को एक्सेस न कर सके। तो इस कहानी में जो है वो यही सबक है कि आप अपने जो भी वित्तीय अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट है, कहीं भी आपके जो भी पासवर्ड्स हैं, पिन है, उनको एक तो स्ट्रॉन्ग मजबूत पासवर्ड रखें और जो है उसमें उसको जो है वो टाइम टाइम पर चेंज करते रहें और हर बार रिपीटेड पासवर्ड ना रखें। कम से कम 5-6 बार के बाद आपका कोई पासवर्ड आए तो वो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये कुछ सबक है जो विवेक ने सीखे हैं और मैं
आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप इनको ध्यान रखें। वैसे तो ये सभी के लिए होता है, सभी को बताया जाता है, लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग नहीं करते हैं बहुत कॉमन पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड याद रखने के लिए, क्योंकि कौन पासवर्ड बार-बार चेंज करे, कौन बार-बार याद रखे, हर बार नया पासवर्ड याद नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी जाते हो तो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शंस होता है, आप उसको बहुत आसानी से रीसेट कर सकते हैं। तो आजकल तो ये बहुत ज़रूरी है। और एमएफए, अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर जिसे बोलते हैं, कि आप 2 तरीके से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। जैसे आपने एक पासवर्ड रख लिया, दूसरा आप ओटीपी रख सकते हैं, पिन रख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके के रखेंगे तो जितना आप ज़्यादा ऑथेंटिकेट करेंगे, जितने मल्टी लेयर सिक्योरिटी अपने अकाउंट्स पे लगाएंगे, उतना ही आपके अकाउंट जो है वो सुरक्षित रहेंगे साइबर ठगों की नज़र से। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा और मुझे इस तरह की और कहानियाँ लेके आप लोगों के सामने आने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। मेरा इस एपिसोड को लाने का उद्देश्य ये भी था कि मेरे खुद के ही रिलेशंस में अभी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे नोटिस किया कि जो हमारे रिलेटिव्स थे, वो कई समय से उन्होंने अपना पासवर्ड भी नहीं चेंज किया था। और जब अभी क्या हो कि बैंक अकाउंट्स भी जो है एक टाइम के बाद वो आपको पासवर्ड चेंज करने को कहता है, और जब आप पासवर्ड चेंज के लिए जाते हो और अगर आपने टाइम पे पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो वो खुद भी अकाउंट को आपके मोबाइल बैंकिंग जैसे अकाउंट है या कुछ इस तरह के, तो उनको लॉक कर देते हैं या फिर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पुश करते हैं, फोर्स करते हैं। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ये था कि जो रिलेटिव है उनका अभी पता चला कि उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए आया, और जब उन्होंने पासवर्ड चेंज करने के लिए लॉगिन किया तो वो पासवर्ड भूल गए, और पासवर्ड जब लॉगिन करने के लिए गए तो वहाँ पे वो लॉक हो गया, और उनको पासवर्ड रीसेट करना था, पिन रीसेट करना था डेबिट कार्ड के थ्रू। उन्होंने अपना डेबिट कार्ड निकाला, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है लाइफ में कि अब आप जनरली एटीएम के लिए डेबिट कार्ड भी यूज़ नहीं करते हो, कई महीनों तक घर के अंदर ही किसी आपके कोने में पड़ा रहता है। तो उनके साथ यही सीन हुआ है कि उन्होंने जो है वो जब पासवर्ड पिन चेंज करने के लिए आया उनको मोबाइल के ऊपर, तो वो भूल गए, उनको पता नहीं था, अपना पिन याद नहीं रहा, और जब उसको चेंज करने, एक्चुअली जब वो पिन डाल रहे थे तो तुरंत उनको जो है वो चेंज करने के लिए आ रहा था कि आपको चेंज करना है। अब चेंज करने में जो है वो उनको डेबिट कार्ड का पिन डालना था चेंज करने के लिए। जब उन्होंने डेबिट कार्ड का पिन डाला तो पता चला उनका डेबिट कार्ड भी ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। तो उनके लिए काफ़ी ट्रबल हो गया, ना तो उनका मोबाइल बैंकिंग चल रहा है और ना ही उनका डेबिट कार्ड एक्टिव है। तो वो कैश भी नहीं निकाल सकता, वो ट्रेडिशनल जो तरीका है पुराना कि आप चेक लेके जाएँ तब अकाउंट से निकालें। तो बड़ी परेशानी हुई है उनको, तो क्योंकि पता चला कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से जो है वो पासवर्ड कभी अपना चेंज ही नहीं किया था। अब वो जब बैंक ने उसको कंप्लायंस स्टेटस में देखा होगा तो उनको सीधे पुश कर दिया कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, और वो उस स्थिति में उनका ना डेबिट कार्ड एक्टिव था ना कुछ था, और उनको बड़ी परेशानी इसकी उठानी पड़ी, फिर बैंक के चक्कर काटने पड़े, एप्लीकेशन देना पड़ा, नया डेबिट कार्ड लेना पड़ा, कई सारे जो है वो चेंजेस जो है उस तरीके के हुए, क्योंकि डेबिट कार्ड के थ्रू वो आईवीआर के थ्रू भी नहीं कर पाए, क्योंकि डेबिट कार्ड जो है एक्टिव ही नहीं था। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों के लिए ये कहानी लेके आऊँ, ये स्टोरीज पे लेके आऊँ, और ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूँ कि हाँ, आप लोग भी ताकि ऐसी असावधानी से बचें। और अगर किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी इसमें फँस जाता है, तो आप जो है वो साइबर क्राइम की जो ऑनलाइन नंबर है 1930, आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, ताकि तुरंत जो है आपका रिकॉर्ड हो जाए, और जो साइबर
क्राइम टीम है, वो आपकी फाइनेंशियल रिकवरी या उसमें आपकी सहायता कर सके। तो ज़रूर इसमें आप ध्यान दें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने पैसों को सुरक्षित रखें। तो मैं आज की कहानी को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना पैसा सुरक्षित रखें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।